बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। यार, वो क्या कहा था आपने कल सरफराज भुट्टी के बारे में? वो व- क्या है वारदातिया। कि देखा कैसी उसने वारदात डाली है। तमाम से रास्ते में था है? हाँ, तमाम पार्टियों के साथ राब्ते में था। वो JUI और JUIF जो है फजलुर रहमान साहब की, और एक जो है ये मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून, उधर से घास नहीं डली। उनसे बात नहीं बनी यार। चलो एन कह लो, बात नहीं बनी। ठीक है। तो वो जो है वो अपने आप को जो है वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना के पेश कर रहा था ना। तो वो फिर जरदारी साहब ने फौरन ही ले लिया। उन्होंने किया यार भाई चलो ये तो जित गया तो चीफ मिनिस्टर बनेगा। देखो जी, बात ये है है तो कि भाई लोगों का पक्का बंदा है। उन्हें तो उत्थे वजीर बलूचिस्तान ਦੇ दाखिला ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ भी वजीर आला बनेगा वो भाई लोगों की मर्जी ਨਾਲ ही बनेगा। नहीं, मतलब आपने वो ठीक है, उनकी इंस्पायरेशन है ना कि मैं वज़ीर आला का कैंडिडेट हूँ। हाँ। और ज़ाहिर है कि पीपल पार्टी को अब ऐसे लोग चाहिए वहाँ पे जो मुंतखब भी हो सके और जिनके भाई लोगों से तल्लुकात भी हों। हाँ, ये भी देखना होगा। वो प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन प्रोविंशियल ही लड़ेगा, फिर सूबा ही लड़ेगा मेरा ख्याल है। जी हाँ। पहले भी वहाँ पे होम मिनिस्टर रहा हुआ है ना। तो यार अजीब ही, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड का शो डाला हुआ है। गवर्नर हाउस में बैठ के मीटिंगें करते हैं। जी हाँ। और जो कल तक वजीर दाखिला था, जिसके पास तमाम मालूमात थी, हम्म। वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहा है। जी हाँ। यही तो पाकिस्तान का कमाल है ना जी भाईजान। अच्छा जी। तो और चलो ये चीज़ें। और तो बाकी खान साहब ऐਵੇਂ ही हैं, कोई छोटी छोटी खबरें ही हैं। कोई वो जैसे फवाद चौधरी की एक केस में बेल हो गई, वो ऑलरेडी किसी और करप्शन के केस में अंदर है। वो उधर से जो है वो क्या नाम है, वो जो मरवत मरवत साहब जो है वो, उनकी भी हाई कोर्ट ने जो है वो बेल कर दी है। चलो अच्छी बात। तो अभी तक रिलीज तो नहीं हुए। चलो हो और जाएंगे, वो रिलीज बाहर निकलेंगे किसी और केस में पकड़ लेंगे। MPO के तहत ही था वो। आगे KP के गवर्नमेंट ने तो हाई कोर्ट ने मना किया हुआ है ना पे किसी केस में भी इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, वो आप बता रहे थे कि जी आप रात सारी जो है गायबाना जलसा सुनते रहे। ये खान हमारे साहब दोस्त हैं गायबाना। नूर लाई, हाँ। पीपल्स पार्टी के बहुत डाई हार्ट वर्कर और 60s से। हाँ। और आज भी अपनी वो जो है उनकी जो सोच पार्टी के जो बेसिक मंशूर के मुताबिक, अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी जो है ना गायबाना जलसा रात। खान साहब मैंने सुना है कोई तकरीबन, अल्लाह भला करे, कोई पौने 2 बजे तक। सही है। कोई 8 बजे इन्होंने जलसा शुरू किया था। और उसके बाद जो है अल्लाह भला करे वो मुख्तलिफ अपना तकारीर चलती रही हैं। तो जो पार्टी चेयरमैन है अपना गौहर अली खान, उन्होंने भी खिताब किया है। उन्होंने रात को 1:25 पे खिताब चलो किया। इसकी भी डिटेल आपसे पूछते हैं। और हाँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सदर जरदारी जो KP में जो UI के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, वो नाकाम हो गए हैं। और अब UI जो है वो भरपूर तरीके से मुकाबला करेगी पीपल्स पार्टी का, कहाँ, अंदरूनी सिंध से। तो वो आप मैसेज दें अपना, तो फिर गुफ्तगू करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब कहाँ से शुरू करें? ये कोर्ट कचहरी की जो आपकी कोर्ट कचहरी मेरी सही बीट लगी है ये। कोर्ट कचहरी खान साहब एक अपना इम्पोर्टेंट आज केस था बड़ा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। और वो दो जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी अपना, जो डिलिमिटेशन हुई थी बलूचिस्तान में, तो वो चैलेंज हुई थी। ठीक है। एक शरानी है डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। और एक जोब। ठीक है। वो बलूचिस्तान अपना हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया था जी पे, ये इसकी जो है ना अपने सिरे से डिलिमिटेशन करें, ये आपने ठीक नहीं की है। उठाए। ठीक है। वो जो है फिर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है 3 रुकनी बेंच, अच्छा बेंच था, जिन्होंने उसकी हियरिंग की है। उसमें जस्टिस अतर मनल्ला उसको हेड कर रहे थे। अपना हेड तो नहीं कर रहे थे वो, उसमें बेंच में थे अपना जस्टिस मंसूर अली शाह थे, और तीसरे थे सरदार तारिक मसूद। अच्छा जी, तीनों ही तगड़े जज हैं, तीनों तगड़े जज थे। जो कहते हैं इलेक्शन होने आ रहा है। जी हाँ। तो उन्होंने आज जो है उन्होंने उसके ऊपर फैसला दिया है। उन्होंने कहा जी पे अपना इलेक्शन जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो चुका है, तो इसलिए जो है हूँ तुसी जड़ा ना हले हम सबर करो तो इलेक्शन ही हूँ। तो इलेक्शन एक बार हो जाने, हर कोई जड़ा है दूसरे दिन उठता है इलेक्शन रखवाने लेके आ जाता है, बाकायदा इस किस्म की ऑब्जर्वेशन दी हैं।
तो उन्होंने जो है वो अपना वो डिलिमिटेशन वाला, तो मतलब सारे, इसका मतलब है अगर उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से ये अगर वर्डिक्ट दिया है तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह चैलेंज हुई थी ना कोई अपना डिलिमिटेशन वगैरह, तो वो जो है वो मतलब साजिश की असर जो है इलेक्शन की तखीर में बाद नहीं आ रही, कहीं मैंने ना आपको कहीं से। यही कहा था कि ये लगे रहेंगे आखिर तक, मगर इलेक्शन टाइम पे होनी है। और देखो ना सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत वाज़ेह इसीलिए तो वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है फिर एक दफ़ा में शुरू हो गई है किरदार कशी की। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें कि वही अकाउंट जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वही उनकी किरदार कशी कर रहे हैं। जी हाँ। तो और बाकी खान साहब वो थी अपना उस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अभी हमने प्रोग्राम भी थोड़ा सा इसीलिए लेट की है कि शायद उसका वर्डिक्ट आ जाए, वो जो इंट्रा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो तो पीटीआई के थे, जी है। तो उस हवाले से वो आज उसका वो उन्होंने हियरिंग तो कंप्लीट कर ली है, मगर उसके ऊपर उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया है। अब देखिए फैसला कब सुनाते हैं। मगर उसमें जो है एक जो डेवलपमेंट हुई है उसमें पीटीआई के जो वकील हैं अली जफर, वो उन्होंने अपना खुद ये चीज़ एडमिट की है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन बनाया गया था वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं बनाया गया। तो वो जो है और उनकी उनका ये वो रूल्स का उनका कहना ये है। सारे वकला का है जो है ना पैनल मुख्तलिफ ख्याल वो डबोएगा हाँ ये लग यही रहा है कि जनाब आपने जो पहले जो वकील आप पेश कर रहे हैं और पिछला जो सारा मामला है वो मिनिस्टर गौहर साहब पढ़ेंगे जी, तो उनकी टीम का वो सारा शेड्यूल तैयार करता है। तो इन्होंने कोई ना कोई जब पा देनी है कि फैसला की पा देनी है वो दूध से जड़े मेंगना देखना नहीं पा रहे वो अपना वो खमीर जो है जैसे दूध जो है वो फुट जाता है हाँ। फुट जाने कहते हैं ना ये उसको, उर्दू में भी यही कहते हैं। हाँ, और पंजाबी से फुट जाने के फटना कही है और उसकी आवाज नहीं आती आवाज चीज है। हाँ ते बहरहाल हाँ, तो ये है बहरहाल। बाकी तो यही है, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, कोई डेवलपमेंट चल रही है, एक वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। वो देखिए उनके हवाले से तो हर खबर वही इंपॉर्टेंट है इस वक्त। हाँ वो जो एक अफगान फ्रंट के ऊपर है, वो देखिए वो परसों उनको जो है वो अफगान जो है अफगान गवर्नमेंट का मैसेज लेके जो है उनको यहाँ से जो है उनकी एम्बेसी है, उनका एनवॉय जो है वो फजलुर रहमान को मिले थे। तो वो कल तक तो खबर कोई बाहर नहीं आई थी, मगर अभी सुनने में ये आ रहा है नहीं वो तो खैर आई थी, नहीं वो मिलने की तो खबर आ गई थी, मगर उसका एजेंडा या उस पर क्या है वो चीज़ उसकी सामने नहीं आई थी। तो वो अभी अपना उनकी तरफ से इसकी वजाहत की गई है, जो मीटिंग हुई है किसकी तरफ से, JUIF की तरफ से, और उन्होंने ही अपना इस चीज़ की वजाहत की है कि वो इनविटेशन देने आए थे मौलाना फजलुर रहमान को कि आप अफ़गानिस्तान आए और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात वगैरह करें। ये जो टेंशन हुई है स्पेशली, एक तो ये जो महाजरीन को जो अपना इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उनको जो वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा रहा है उस हवाले से भी है, और बाकी जो ये अपना टेररिज्म हो रही है उस हवाले से है। तो वो मौलाना फजलुर रहमान ने कोई उनको इसी किस्म का कन्वे किया कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो मैं जिस दिन नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दूंगा तो उसके बाद मैं अफ़गानिस्तान का काबुल का चक्कर लगाऊंगा। तो वो एक जो है ये अपना मतलब इसको क्या कहेंगे, ये बैक डोर है, ये की डोर है, केड़ा डोर है, मतलब मौलाना फजलुर रहमान तो कोई अपना हुकूमत में नहीं है, तो ये तो हुकूमत लेवल पे होना चाहिए था। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी को वो मिल रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहत समझते हैं? देखिए हुकूमत का तो लहजा और पॉलिसी बिल्कुल सख्त दो टोक है कि जी हमने वापस भेजना ही भेजना है, हमारी मीशत पर बोझ है, और उसकी वजह बोझ तो बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन भाई आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे थे, हमारे अमन अमान का मसला पैदा कर रहे थे, आप तकरीबकारियों में इन्वॉल्व थे, आप स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, जिससे सारी मीशत जो है वो बैठ गई। अब देखो ना कि जब से ये मामला हुआ है, बॉर्डर कंट्रोल किया गया है, आपका डॉलर 330 रुपये गया हुआ था जी, आपका पेट्रोल गया हुआ था 330 रुपये, 2 महीनों में 60 रुपये नीचे आया है। अभी मज़ीद इसके नताइज सामने आएंगे और मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है, तो वो हर तरफ से नाकाम हो गए। तो आपने पूछा JUI का, अब ज़ाहिर है कि ट्रेडिशनली जो है JUI मजहबी रुझान की मजहबी पार्टी है, वैसे तो सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका फोकस सारा जो है उसका वोट बैंक जो है उसकी बुनियाद जो है वो सारी मजहबी वोट और एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के
हवाले से। अब ये जो तालिबान है शिद्दत पसंद जो है, और फिर ये टीटीपी जो है, ये फर्दर उनमें से जो शिद्दत पसंद, उनमें से फिर शिद्दत पसंद, फिर उनमें से शिद्दत पसंद जो है, तो कहीं ना कहीं जो है ये इनका वो बात सुन लेते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान वो वाहिद मजहबी सियासी रहनुमा है जिन पर सबसे ज़्यादा कातलाना हमले हुए, जिन पर सबसे ज़्यादा खुदकुश बड़े हमला हुए। खौफनाक किस्म के हुए हैं, और देख लें अल्लाह ने बचा लिया। वो जो मतलब ये जो है ये भी कितनी बड़ी बात है, बड़े बड़े खौफनाक अटैक हुए हैं उनके ऊपर। वो जो शिद्दत पसंद है ना, हाँ। वो जहाँ से रहनुमाई हासिल करते हैं अल्टीमेटली, लेकिन ये अब उनके जो ख्यालात में बड़ी शिद्दत आई। वो और मौलाना एक ही सेक्ट के हैं, और उनके मानने मौलाना जो है उस सेक्ट के पॉलिटिकल फेस है, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत जो है इस सेक्ट से आगे बढ़कर की है। हाँ, मगर ये जो तो लिहाजा इनका पख्तून आबादी और वही सारा शायद इनकी बात सुन ले। इनके जो अपना रिलीजियस वो इंस्टीट्यूशंस ही है ना, तो वहाँ से भी तो मेरा ख्याल है बहुत सारे जो हैं अपना जो तालिबान है वहाँ से पास आउट हुए हैं ना, मेरा ख्याल है ग्रेजुएट हुए हैं या पास आउट हुए हैं। तो इन्हीं इसी मकतब फ़िक्र के मदारस से वो पास आउट हुए हैं ना, लेकिन उनमें से कुछ लोग शिद्दत पसंद बन गए और वो जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अब बात यह है कि रियासत से बात होनी चाहिए, रियासत से तो बात हो चुकी है, हुकूमत से बात हो चुकी है, और हुकूमत का इरादा फार्म है। और अब वो इस तरह के हो सकता है वो एनपी के पास भी जाए, हो सकता है वो किसी और ग्रुप के पास भी जाए कि अभी तो वो ये एक मजहबी कार्ड खेल रहे हैं ना इनके पास आगे, कल को हो सकता है वो लसानी कार्ड भी खेले। तो ये है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो भाई मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, मुस्तकबिल के बलूचिस्तान के, और वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जरदारी साहब आए हुए थे, 2 दिन रहे हैं वहाँ पे, तो वो फार्मूला जो भी उन्होंने पेश किया वो मौलाना ने बाय नहीं किया। और आज जो है ऑफिशियली JUI ने अनाउंस कर दिया है कि राशिद सोमरो जो है वो लाड़काना से बिलावल भुट्टो का मुकाबला करेंगे। अच्छा, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी के साथ जो है बिल्कुल किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट वाली भी कहानी नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट जो है वो चेयरमैन और जो वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, उनके मुकाबले में जो है वो उम्मीदवार ने खड़ा करने का फैसला किया, और उसने राशिद सोमरो बड़े मुतहर्रक रहनुमा है वहाँ के, सिंध में बहुत अपना एक्टिव है। तो अब ऐसे महसूस हो रहा है कि एक बहुत अरसे बाद जो है, देखिए मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज जो है, मुस्लिम लीग नून कभी अपना पाँव जमा ही नहीं सकी, बल्कि कोई भी पार्टी जो है ना वो अंदरून सिंध जो है पाँव नहीं जमा सकी। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जिस तरह ये प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन जो है हर तहसील कस्बे तक होती हैं, इसी तरह ये मसाजिद जो है ये महल्ले तक होती हैं। तो JUI ने जो है ना अंदरून सिंध काफ़ी अपने पाँव गाड़ लिए हैं, ग्रास रूट लेवल तक। जी हाँ। और इस इलेक्शन में जो है अब आपको अंदरून सिंध से शायद GDA जो है वो, अगर इनकी नहीं होती एडजस्टमेंट, आपस में कोई बात नहीं बनती, तो फिर आपको अंदरून सिंध GDA नहीं, आपको JUI का फ्लैग नजर आएगा। अच्छा, स्ट्रेंज, चलिए देखते हैं। हाँ, अब तो रोज़ की रोज़ आपके की डेवलपमेंट होती है। बाकी रह गई हैं गल सारी 53 दिन रह गए हैं, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जलसे शुरू हो गए, गैबाना जलसा गैबाना जलसे। खान साहब, एक तो मुझे जो है ना ये इस चीज़ पे जो है ना मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है हुकूमत के ऊपर, ये इस किस्म की चीज़ें करते हैं, इस किस्म की वारदातें करते हैं पे अपना लोगों में और ज़्यादा जो है इंटरेस्ट पैदा होता है उस चीज़ का। अभी ये इन्होंने कल जो है वो अपना वर्चुअल जो है जलसा किया, करने में क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और आपने जो है वो आप कह रहे हैं कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, वो आपने इंटरनेट स्लो डाउन कर दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उन पे अपना जो है कोई ना कोई उसमें जो है कोई अपना गंढ लाती ठीक है, और वो उसको स्लो करने की कोशिश की, मगर उनका वर्चुअल जलसा चलता रहा, ठीक है। इतने को कोई जाहिल मुतलिक लोग बैठे हुए हैं ना, मतलब आपने एक कर दिया, वो आप मेरा ख्याल है वो VPN की तरफ जाना चाह रहे थे। नहीं, मैं VPN में एक और बात करना चाह रहा था, मतलब मैं आपको कितना कारोबारी नुकसान कितना किया आपका सारा मुल्क जो है, कारोबारी नुकसान। अब मेरा ये अब जैन है, मेरा नेफ्यू जो है इंग्लैंड से आया हुआ है, ठीक है, उसका क्या इंटरेस्ट है जी इन चीज़ों वर्चुअल जलसे के साथ और अपना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ। वो आज मेरे पास आया, मुझे पूछ रहा था, अंकल सुहेल ये क्या हुआ आज, ये अपना
ये रात को क्या हुआ था, ये वो उसकी वजह से बंद हुआ था, वो इमरान खान का जो जलसा था। मैं कोई तेनों के तो पता चल गया। कहता जी रात को ना कोई ट्विटर चल रहा था ना इंस्टाग्राम चल रहा था, फिर मैंने चेक चुक किया तो उसके बाद मैंने फिर सुनने की कोशिश की। मतलब वो कहते हैं भाई अदरवाइज मुझे पता भी नहीं होना था कि उसका वर्चुअल जलसा हो रहा है। और कहता है जी उसकी वजह से जो है, अब एक बंदा, एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ जो बाहर से आया हुआ है, जिसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उसका भी एक इंटरेस्ट जनरेट हो गया भाई ये देखें ये क्या बर्बाद कर रहे। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ। करने दे वर्चुअल जलसा, घर के अंदर बैठ के जो है जिसने सुनना है सुनते रहे, वो अपना जो उन्होंने ब्रेन वॉशिंग ब्रेन जो भी करनी है वो अपना लोगों की करते रहें। तो उसमें जो है वो अपना कोई 8 बजे जलसा शुरू हुआ था रात को, और तकरीबन मैंने जब उनके चेयरमैन जो है नए इलेक्टेड चेयरमैन पीटीआई के, वो बैरिस्टर गोहर, वो उनकी तकरीर हुई है 1:25 पे रात को। तो वो मैंने अपना वो उनकी तकरीर ख़त्म हुई है कोई मेरा ख्याल है 1:32 पे या कितने मिनट पे। तो वो मैंने बल्कि ये इधर मैंने ये थोड़ी सी मैंने रिकॉर्ड भी की थी। ये देखिए बंदे कितने थे? बंदे खान साहब आप अंदाज़ा करें, जिस वक्त हम लोग 8 बजे 9 बजे देख रहे थे, जिस वक्त हम लोग 8-9 बजे देख रहे थे उस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई 40,000 के करीब थे। जब हमें प्रोग्राम अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, जब हम भी फेसबुक के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, ठीक है, उस वक्त तो कोई मेरा ख्याल है 40,000 के करीब थे। मगर ये रात को जब पीटीआई के चेयरमैन साहब ने जब खिताब फरमाया है उस वक्त 4,000 बंदा था। ये मैंने सारा रिकॉर्ड, उसके मैंने इमेज भी बनाया हुआ है और सारा मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। उस वक्त 4,000 बंदा था सिर्फ सुनने वाला, ठीक है। और उसमें जो है वो जलसा बिल्कुल वैसे ही हो रहा था कि अपना जो है ना वो बीच में जो है ना उसमें लो दीजिए फलाने रहनुमा तकरीर फरमाएंगे, उसके बाद वो गाने अब आएगा इमरान तो बनेगी शान, और फलाना जो है ना हम तुझे आगे थे जलसे चुनते नचने चुने घर च कले बह के नचणगे, ठीक है। मगर है ज्यादती की है उन्होंने यार। इसमें जो है काफी अपना उनमें एक तो वो भगोड़ा जो है वो शहबाज गिल जो है उसने तकरीर की है, उसकी मैंने सुनी। वो तैमूर खान झगड़ा है, अच्छा, ठीक है। फिर वो क्या नाम है जुल्फी बुखारी जो है वो जो लंदन में जो इसका जो है फ्रंटमैन है इमरान खान का, वो था। वो एक इनकी प्रेसिडेंट है कमल 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 शोजेब शजेब है जो प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की, वो थी। सारों ने इन्होंने तकरीरें की, मतलब जैसे प्रॉपर जलसा होता है उसी तरीके से था। मगर इसमें ये था कि सिर्फ घर में बैठे सुन, अगर घर में बैठे लोग सुन रहे थे सुनने दो यार, क्या कहते हैं यार, गवर्नमेंट बड़ी ज्यादती करती है यार। देखो इन्हें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि घर में बैठने सुनने के फवाइद क्या है। हाँ। जो और दूसरा ये है कि इन्हें खुदा का वास्ता है इन्हें कि कोई समझाए कि 8 फरवरी वाले दिन भी जो है ना नेट ਨੂੰ खराब ना करन। हाँ। ये सारे घर बैठे रहेंगे, हाँ हाँ, और ये अपना उधर इलेक्शन लड़ रहे होंगे, हाँ, और दूसरी तरफ ये इलेक्शन हाँ, होगा। और घर बैठे इसका फ़ायदा क्या ऑनलाइन का, ये किसी दोस्त ने भेजा है, ऑनलाइन जलसा मुनक्कद करवाएं जिसके फ़वाइद, रज़ाई विच लेट कर जलसा, ना कोई पर्चा ना कोई खर्चा, लिहाजा इजाज़त लो। ठीक है जी, ठीक है जी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।